हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए और सीएस प्रोफेशनल पास्ड स्टूडेंट्स के लिए जो अब अपनी 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपका ईडीपी कंप्लीट हो गया है तो कुछ लोग प्रोफेशनल के साथ साथ ही अपना ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे और कुछ लोग सीएस प्रोफेशनल पास होने के बाद अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जब आप अपना 21 मंथ्स का ट्रेनिंग करने जाएंगे, या तो आप कंपनी में जाएंगे या आप फर्म में जाएंगे, कहीं पे भी आप जब अपना ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, जब आप अपनी ट्रेनिंग के फर्स्ट डे जाएंगे तो आपको वहां पे सभी को एक ही बात बोली जाएगी कि आपको विजिट करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, आपको एमसीए की वेबसाइट को विजिट करना है। अब कई स्टूडेंट्स को पता होता है कि व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमें उस वेबसाइट को विजिट करके हमें क्या इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी, एमसी की वेबसाइट का यूज क्या है, हमें कैसे उस पर विजिट करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिलेगी, ये नहीं पता होता। आप ऑलरेडी वहां पे बहुत नर्वस होते हैं और आपको वहां पे कंप्यूटर दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट को विजिट करो। कई स्टूडेंट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि उस वेबसाइट में क्या इन्फॉर्मेशन है, उस वेबसाइट को उन्हें कैसे यूज करना है। तो आज का ये वीडियो है जिसमें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ ओवरव्यू ऑफ एमसीए वेबसाइट, जिसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है। जब आपको एक बेसिक एक ओवरव्यू पता होगा तो आप वहां पे उस चीज को फर्स्ट डे पर डील कर पाएंगे। ये वीडियो जब आप कंप्लीटली देख लेंगे तो जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको इस वेबसाइट के बारे में बेसिक नॉलेज है। और फिर जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक प्रॉपर फ्लो में आ जाएगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि तब तक तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के बारे में पूरा नॉलेज होगा, क्योंकि आप उससे यूज टू हो जाएंगे। तो अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट का। तो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है MCA। जो ये फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। आपको इसे ओपन करना है। इस तरीके से आपको इंटरफेस यहाँ पे शो होने वाला है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वेबसाइट हम लोगों के किस यूज में आती है। तो हम जो भी फाइलिंग करते हैं, हम जो भी डेली में फाइलिंग करते हैं रिलेटेड टू कंपनी, वो सारी फाइलिंग इसी वेबसाइट के थ्रू होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी कंपनी या फर्म में वर्किंग करने जाएंगे तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको जो भी वर्किंग करनी होगी वो मोस्टली आपको इसी वेबसाइट के थ्रू करनी होगी, क्योंकि जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होते हैं, आपने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसमें आपने डिफरेंट फॉर्म रीड किए होंगे। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वहाँ पे फॉर्म आते थे कि कंपनी को फॉर्म फाइल करने होते हैं। तो वो सारे फॉर्म फाइलिंग की प्रोसेस इसी वेबसाइट के थ्रू होती है। तो इसीलिए डेली वर्किंग में यही वेबसाइट आपके यूज में आने वाली है। सबसे पहले जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट्स न्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो भी अपडेट लेके आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन लेके आते हैं, जो भी सर्कुलर्स लेके आते हैं, वो सब आपको यहाँ पे शो होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वैकेंसी आई है एनसीएलटी से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो यहाँ पे शो होती है। तो ये सेक्शन आपको हेल्प करेगा हमेशा अपडेट रहने के लिए। अगर ये पता करना है कि कुछ नया नोटिफिकेशन आया है क्या, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं क्या, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे एक सेक्शन है जिसमें जब भी एमसीए को कोई भी अपडेट अपने स्टेक होल्डर को देना होता है तो वो यहाँ पे इस सेक्शन के थ्रू सारी अपडेट्स देते हैं। जैसे अभी LLP 11 से रिलेटेड अपडेट आया था तो वो यहाँ पे उन्होंने स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन दी थी। देन वीडियोस से रिलेटेड यहाँ पे सेक्शन है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है। देन अगला सेक्शन है नोटिस का, जहाँ पे अगेन जो भी नोटिस आते हैं मिनिस्ट्रीज के रिलेटेड, जैसे अगर कोई सेल का नोटिस है, कोई वैकेंसी का नोटिस है, तो वो सब यहाँ पे आपको शो होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है सर्क्यूलर। तो जो भी अमेंडमेंट से रिलेटेड सर्क्यूलर्स रहते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे दी होती है। अगर कोई असेट सेल हो रही है तो टेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। तो ये एक सेक्शन है जहां से आपको जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से
मिल सकती है। देन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कॉर्नर बना हुआ है जहां से आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन यहाँ पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे क्विक लिंक्स दी हुई है, मतलब इन पर्टिकुलर वेबसाइट को अगर आपको विजिट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से विजिट कर सकते हैं। जैसे ICAI की वेबसाइट, ICSI की वेबसाइट विजिट करना है, सेबी की वेबसाइट विजिट करना है, RTI, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स के यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं जिससे आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडलाइंस दी हुई होती है जो भी इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स है उससे रिलेटेड। उसके बाद ये जो है ये हमारी मेन वर्किंग में आता है। यहाँ पे होम पेज जिस पे अभी हम ऑलरेडी हैं। देन यहाँ पे है अबाउट MCA, तो आपको MCA के बारे में और भी इंफॉर्मेशन अगर लेनी है कि MCA क्या है, MCA के ऑफिसेस कहाँ पे है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो भी MCA के इवेंट्स होते हैं उस इवेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्ट्स एंड रूल्स। तो एक्ट्स एंड रूल्स में कंपनीज एक्ट और इसके अलावा LLP एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ICAI एक्ट, फिर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, CWA एक्ट, तो ये जितने भी सारे एक्ट हैं और भी जो डिफरेंट एक्ट है, कंपटीशन एक्ट हो गया, तो ये सारे एक्ट और रूल्स आपको इस सेक्शन में अवेलेबल है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है कि आप इस एक्ट और रूल्स को कैसे रेफर कर सकते हैं। ये वाला जो एक्ट और रूल्स का पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें डेली जब हम ट्रेनिंग में होते हैं, वर्किंग में होते हैं, तो हमें डेली प्रोविजंस को रीड करना होता है। ट्रेनिंग करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई भी वर्क आता है, कोई भी टास्क आता है, तो वो करने से पहले आपको एक बार उससे रिलेटेड एक्ट और रूल्स जरूर रीड करना है। इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट कि जो भी आप उस वक्त वर्किंग कर रहे हैं आपको लेटेस्ट प्रोविजंस के बारे में पता होगा, रूल्स के बारे में पता होगा, तो आप बहुत अच्छे से वो टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। एंड दूसरी चीज की जितनी बार आप प्रोविजन रूल्स पढ़ेंगे आपको वो रिटेन होता चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई टास्क या कोई भी वर्क आपको अपने वर्क प्लेस पर मिल रहा है वो करने से पहले उस प्रोविजन को जरूर रीड करना कि उस प्रोविजन में क्या दिया हुआ है। आपको उस प्रोविजन के बारे में पता है। जब हम ट्रेनिंग करते तो हमारे पास सारे फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं, हमें बस फॉर्मेट्स में चेंजेस करने होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में जरूर डालना कि आप एक बार उस एक्ट को, रूल को जरूर रीड करें जिससे आपको सारे प्रोविजंस के बारे में पता हो। ये एक्ट और रूल्स कैसे रेफर करने हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है माई वर्क स्पेस एंड माई एप्लीकेशन। MCA में कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो विदाउट लॉगिन हमारी वर्किंग हो जाती है। कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्किंग होती है उसके लिए हमें यहाँ पे साइन इन करना होता है, लॉगिन करना होता है। तो वो लॉगिन और वो साइन इन के लिए हम माई वर्क स्पेस और माई एप्लीकेशन का यूज करते हैं। जो मोस्टली सारे फॉर्म है वो V3 पोर्टल पे आ चुके हैं, तो माई एप्लीकेशन से वो सारे V3 के जो फॉर्म होते हैं उसे हम फाइल, जब भी हमें कोई फॉर्म फाइल करना होता है तो हमें यहाँ पे लॉगिन करना होता है, तो हम माई एप्लीकेशन पे जाके लॉगिन करके उस फॉर्म को फाइल करते हैं। तो माई एप्लीकेशन का यूज वो रहता है। देन फिर यहाँ पे MC सर्विस जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है डेटा एंड रिपोर्ट्स। तो जो भी कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती है, डेटा रहता है, ROC की इंफॉर्मेशन है, RD की इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ई कंसल्टेशन। तो मिनिस्ट्री में जब भी कोई अमेंडमेंट होता है उसके पहले उसका ड्राफ्ट अपलोड किया जाता है और जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है उनको अपना कोई भी यहाँ पे कमेंट देना है तो वो कमेंट अपना यहाँ से दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्प एंड FAQ। तो जो भी हम फाइलिंग करते हैं उसमें कई सारे इश्यूज आते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री यहाँ पे अपने FAQs डालते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो भी स्टेक होल्डर के क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको लेकर मिनिस्ट्री यहाँ पे FAQs भी पोस्ट करते हैं, तो वो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। देन लास्ट में यहाँ पे होता है कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस में आपको मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी ऑफिसेज हैं वहां पे कांटेक्ट करना है तो उनके कांटेक्ट नंबर, उनके ईमेल ID सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे पहले आप देख रहे हैं ग्रेवेंसेस सेल, तो कोई भी अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है तो एक कस्टमर केयर नंबर दिए हुए हैं, CRC के नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो हमारे मिनिस्टर हैं एमसीए के उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी जो है वो निर्मला सीतारमन जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी है एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। तो यहाँ से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन अभी मिनिस्टर है, क्या उनका डेजिग्नेशन है, तो यहाँ से वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन इसके बाद हम आरडी की बात करें, रीजनल डायरेक्टर की बात करें तो करंटली देयर आर 7 आरडी जिनको रीजन वाइज डेजिग्नेट किया गया है। एक है नॉर्थ में, एक है साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में। इसके अलावा 3 आरडी और हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट में। तो ये 7 आरडी यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर आरडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि कौन वहां के अभी आरडी हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका ईमेल आईडी और उस आरडी का ऑफिस कहाँ पे है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको शो होगा। ऐसे किसी का भी आपको देखना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि जो भी हमारे आरओसी है कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट में है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगेन यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी जगह पर आरओसी है, आरओसी जो है उनका नाम क्या है, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल और ऑफिस का एड्रेस, वो सब आपको यहाँ से मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे आपको बाकी ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इजीली मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो मेन आता है वो है एमसीए सर्विसेज। एमसी सर्विसेज पर जब आप क्लिक करेंगे, एमसी सर्विसेज में जब आप देखेंगे तो आप ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जब आप धीरे धीरे वर्किंग स्टार्ट करेंगे, आप इस वेबसाइट से यूज टू होंगे, तब आपको यहाँ पे वर्किंग दी जाएगी। एमसी की सर्विसेज में आपको ये सारी सर्विसेज देखने के लिए मिलेगी जिसमें हम वहां पे वर्किंग करते हैं। जब आप लोग धीरे धीरे वहां पे वर्किंग सीखेंगे तो आपको ये सारे सर्विसेज का एक एक करके यूज वहां पे आएगा। आपको सारी इन सर्विसेज को एक एक करके यूज करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला और सबसे बेसिक काम होता है वो होता है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा का मतलब होता है जहां पे एक कंपनी की बेसिक डिटेल्स होती है। तो व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप किसी भी कंपनी के बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी का सिन नंबर क्या है, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है। तो बेसिक डिटेल जो है ना कंपनी की, वो आपको यहाँ मास्टर डेटा से देखने के लिए मिलती है। तो ये जो एमसी सर्विसेज है, धीरे धीरे जब आप वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक एक जो पर्टिकुलर सर्विसेज है उसका क्या यूज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई जगह पर आपको यहाँ पे लॉग दिख रहा है। तो यहाँ जहाँ पे भी आपको लॉग दिख रहा है ये वो सर्विसेज है जिसको यूज करने से पहले आपको लॉग इन करना होता है। पहले आपको लॉग इन करना रहेगा, उसी के बाद आप इन सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। और जहाँ पे लॉक नहीं दिए हुए हैं वो डिटेल्स आप बिना लॉग इन किए भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कंपनी का मास्टर डेटा, एलएलपी का मास्टर डेटा, ये सब चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो ये सब कैसे देखते हैं, इसमें क्या डिटेल्स मिलती है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप वो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट का एक ओवरव्यू जिसमें बहुत बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, सिर्फ इसीलिए कि जब भी आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें एटलीस्ट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट के बारे में हो कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।